हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कि आज मैं गई हूँ, ये है कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में पड़ता है। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ मेरी भाभी और मेरा भाई और उनके दो बच्चे हैं। एक का नाम नूर हमजा है, बेटी का नाम है अमारा। तो हमारे हस्बैंड की उस दिन छुट्टी थी, तो हम लोग और मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे और मेरे भाई का दोस्त रिजवान वो भी गया हुआ था। तो हम लोग घर से मेरे भाई लोग आए हुए थे घूमने के लिए, समर वेकेशन मनाने के लिए। और मेरी भाभी कभी दिल्ली नहीं देखी हुई थी, तो हमने कहा चले आओ, मैं आपको घुमा दूँगी। तो वो हमारे पास आई। फिर एक दिन 2 दिन हम लोग रूम पे थे। उसके बाद फाइनली हमने डिसाइड किया कि आज मुझे जाना है कुतुब मीनार देखने के लिए। तो दिल्ली का जो टेम्परेचर था बहुत हाई था। अब फिर हमने सोचा कि अगर इतनी धूप में जाऊंगी तो बच्चे परेशान हो जाएंगे और धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होगी। तो हमने सोचा कि शाम के टाइम चलेंगे। तो हम लोग यहाँ से निकले 4:30 बजे, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए 5:30 बजे। तो फाइनली पहुँचने के बाद बहुत खूबसूरत नज़ारा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जैसे ही इंटर किए तो सबसे पहले हमने टिकट लिया। टिकट हमारा 40 रुपए का था। उसके बाद मेरी प्यारी शिद्रू मेरे पीछे भाग रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कुतुब मीनार इतनी खूबसूरत जगह में बनी हुई है कि मत पूछिए गाइस। ये देखिए, आप जो सड़क देख रहे हैं ना, इसी सड़क को पकड़ के जाएंगे आप 200 मीटर की दूरी पे कुतुब मीनार आपको मिलेगी, जो कि बहुत लंबी मीनार है। इस मीनार के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। ये जो आप मकबरा देख रहे हैं, ये मुग़ल शासन जो शासक थे उनके टाइम पे बना हुआ था। ये मुग़लों ने इसको बनवाया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत तो ये मकबरा है। और इस मकबरे में क्या क्या चीज़ें हैं तो बोर्ड के अंदर लिखी हुई है। वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, पूरी तरीके से दिख नहीं रहा था क्योंकि शाम होने वाली थी। और जो भी मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ वो बिल्कुल शाम का टाइम है। तो अगर आप लोग को भी घूमने जाना है तो गर्मी के महीने में तो शाम को जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे बाबू लोग यहाँ पे भाग रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर इतने सारे मतलब गेट हैं। जैसे कि 3 गेट तो है, इसमें 2 गेट फाइनल है और एक गेट टूटा हुआ है। वो क्यों टूटा है आई डोंट नो, बट इतना मुझे पता है कि जब ये मतलब मुग़लों का राज था तो मुग़लें अपने राज में लड़ाई करने के लिए दूसरे राज्य से जाते थे। तो वहाँ पे कुछ लड़ाइयों, उत्तराधिकारियों के कारण लड़ाई हुई थी। उसके बाद कुछ दिन तक शासन चला था एक दूसरे के ऊपर। तो इस वजह से वहाँ पे टूट गया है, बना नहीं। फिर जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बच्चे हुए थे इल्तुतमिश, उन्होंने पूरा इसको कंप्लीट करवाया था। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये जो मकबरा बना हुआ है 1200 साल हो चुके हैं, अभी तक इसकी दीवारें टूटी नहीं हैं और बहुत ही मजबूती से बनती हैं। और ये सोचने की बात है कि ये मकबरा को 1200 साल हो गया है। सोचिए पहले के जो मतलब मकबरे होते थे वो कौन से मिट्टी, कौन से सीमेंट से बनता था कि आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी अपने भारत में घूमने वाली जगह हैं वो सारा मुग़ल शासन के टाइम पे ही मुग़लों ने बनवाया था। तो आप लोग कुतुब मीनार देखने गए हैं या नहीं देखने गए हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नहीं गए हो तो एक बार ज़रूर देखने जाना। इतनी खूबसूरत जगह है, इतना बड़ा एरिया में बना हुआ है। बहुत सारे वहाँ पे गेट हैं, बहुत सारे वहाँ पे मतलब खूबसूरत दीवारें हैं। और बहुत सारे यहाँ पे जो मतलब देश विदेश से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और मैं आपको बता दूं विश्व की सबसे ऊंची मीनार ये क्या नाम है, ये कुतुब मीनार ही कही जाती है, क्योंकि ये मीनार की जो मतलब मीटर बता दूं 265 मीटर और 870 फीट है। गाइस ये बहुत ही मतलब लंबी मीनार है, बहुत लंबी मीनार है और बहुत ही खूबसूरत इसकी डिज़ाइन हुई है। कुतुब मीनार इतनी खूबसूरत, मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जो मतलब कुतुब मीनार
कौन से राजा बनवाए थे, तो मैं आपको बता दूं राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद जब मोहम्मद गौरी ने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक थे नियुक्त किए थे, तब महरैलू में स्थित कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके अधिकारी इल्तुतमिश ने 1200 ईस्वी में इसको बनवाया था। उसके बाद यह मीनार भारत में नहीं बल्कि विश्व की बेहतरीन स्मारक है। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में इसके निर्माण कार्य शुरू कराया था, किंतु वे केवल इसका आधार ही नहीं पूरा कर पाए। इसके उत्तराधिकारी अल्तमश ने इसकी 3 मंजिलें बनवाई, जो कि 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। ये जितने भी मतलब मकबरे के अंदर बने हुए हैं सारे के सारे मुस्लिम समाज के लोग बनवाए थे, जो कि जब उनका शासन हुआ करता था, जब वो भारत पे राज्य करते थे। और मैं आपको बता दूं गाइज, यहाँ पे डेली कम से कम 1,00,000-1,50,000 लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और ये जो कुतुब मीनार है बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में बनाई गई है, और इसके अंदर सारे के सारे जो भी मतलब दीवार है इतनी मोटी मोटी बनी है कि देख के ऐसा फील होता है कि उस टाइम के जो मिस्त्री और मैकेनिक हुआ करते थे वो क्या सोच के इसको बनवाते थे पता ही नहीं है। अब वही मैं सोच रही थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने AD 1199 में मीनार की नींव रखी थी, और यह नमाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी। इसकी पहली मंजिल बनाई गई थी, जिसके बाद उनके उत्तरार्थी और उनके दामाद शम्स उद्दीन इल्तुतमिश ने इसको 1211 ईस्वी में और 1236 में 3 मंजिलें के जोड़े बनाए थे। क्योंकि इसको पूरा उन्होंने नहीं कंप्लीट किया था, उनके दामाद और उनकी बेटे मिल के जब इस पूरी मंजिलों को कंप्लीट कराया था। जो कुतुब मीनार का बनवाने वाले का पूरा नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम से ये जाना जाता है। क्योंकि ये कुतुब मीनार जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये अभी शाम का टाइम है, और जब शाम हो जाती है तो वहाँ पे लाइटिंग हो जाती है, वहाँ पे लाइट जला देते हैं, उसके थ्रू आप वहाँ पे फ़ोटो ले सकती हैं, सेल्फ़ी ले सकती हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कुतुब मीनार है उसके अंदर पार्क भी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और अपने बच्चे के साथ एंजॉय करना चाहती हैं, हस्बैंड के साथ थोड़ा सा खाली टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ पे जाएंगी और थोड़ा सा घूमेंगी और देखेंगी, तो एक प्रकार से आपको नॉलेज भी बढ़ेगा। बच्चों को वहाँ पे जाके दिखाना चाहिए, बच्चे भी वहाँ पे घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, और उनको भी मतलब थोड़ा सा नॉलेज उनका गेन होगा, और उनको भी ये पता चलेगा कि ये जो मकबरा बना है किसने बनवाया, कब बनवाया। तो ये सब चीज़ें बच्चों को दिखाना चाहिए। इससे बच्चों के मतलब माइंड क्या होता है, तेज़ होता है और बढ़ता है। शाम का टाइम था और हम लोग फाइनली पूरा कुतुब मीनार घूम लिए। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर। तो वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बताना, और खूब सारा प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भर भर के कमेंट कीजिएगा, और आप बताइएगा कि आप लोग घूमने गए हैं नहीं गए हैं। बाय बाय, दुआओं में याद रखना। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।